नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपको स्लैब कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। एग्रीगेट जो है गिट्टी, वो 20 mm डायमीटर वाली यूज़ करते हैं स्लैब में। तो उसमें एक बात ध्यान रखिए, वो साइज़ में छोटी या चपटी नहीं होनी चाहिए। डायमंड शेप में एक जैसी साइज़ में एग्रीगेट होनी चाहिए। सैंड के बारे में, सैंड अगर नेचुरल सैंड, रिवर सैंड अवेलेबल है तो उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है, ये चेक कीजिए। नहीं तो आप आर्टिफिशियल क्रश सैंड यूज़ कर सकते हैं। स्लैब से पहले पानी का एक्स्ट्रा कोई जुगाड़ करके रखिए। अगर एक्स्ट्रा वाटर सोर्स है, नहीं तो एक्स्ट्रा पंप है, तो सपोर्ट के लिए वाटर सोर्स एक्स्ट्रा उसका जुगाड़ कर लीजिए। शटरिंग में जो सपोर्ट के लिए बाम्बू लगाते हैं, नहीं तो प्रॉप्स, तो उसमें एक बात ध्यान रखिए, वो दो बाम्बू के बीच में 2 फीट से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और लूज़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इंक्लाइंड भी नहीं होनी चाहिए क्रॉस। और बाम्बू जाड़े होने चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। सपोर्टिंग बाम्बू के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करना चाहिए। ब्रेसेस वो हॉरिजॉन्टल वुडन से भी कर सकते हैं, वुडन बाम्बू से। सपोर्टिंग बाम्बू हार्ड ग्राउंड पे रेस्ट होनी चाहिए और उसको पैकिंग वुडन पट्टी से पैकिंग डाल के टाइट करना है। उसकी जगह ब्रिक्स या स्टोन का इस्तेमाल नहीं करना है। स्लैब के शटरिंग वर्क में ध्यान रखिए कि जॉइंट्स जो है वो ठीक से पैक किए हैं क्या नहीं। अगर जॉइंट्स ओपन है तो उसको सील करना चाहिए। और शटरिंग में जो अपना शटरिंग का जॉइंट है उसको टेप से पैक कीजिए। शटरिंग के लिए ऑयल करना है ऊपर से, ब्रश से या कपड़े से ऑयल कर सकते हैं, तो शटरिंग निकालते टाइम इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए शटरिंग को ऊपर से रेनफोर्समेंट से पहले ऑयल करना ज़रूरी है। उसके बाद स्लैब की भराई के हिसाब से आउटर साइड पे मार्किंग किया है क्या, वो देख लीजिए। रेनफोर्समेंट में ध्यान रखिए, रेनफोर्समेंट में हर जॉइंट बाइंडिंग वायर से टाइट किया है क्या, और प्लान के हिसाब से जहाँ पे 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, वो चेक कीजिए। बीम की डायमेंशंस, रूम की डायमेंशंस प्लान के हिसाब से चेक कीजिए। उसका क्रॉस डायमेंशन, डायगोनल भी चेक करना है। और प्लान के हिसाब से जहाँ पे हिडन बीम है उसकी डायमेंशन चेक कीजिए। यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे टॉयलेट यूनिट लेना है, तो इसलिए यहाँ पे डक्ट लिया है। बीम की आउटर साइड कंक्रीट के टाइम, वाइब्रेटर के टाइम, मतलब कॉम्पैक्शन के टाइम हिल सकती है, तो उसको बाइंडिंग वायर से पूरा टाइट करना है। बीम के लिए कर्टेल बार, बॉटम कर्टेल बार, टॉप कर्टेल बार प्लान के हिसाब से चेक करना है। कॉलम के लिए लैपिंग 50D होना चाहिए। डायमीटर अगर 12 mm होगा बार का, तो 50D 600 mm लैपिंग के लिए बार छोड़ना है कॉलम का। जॉइंट, ये कवर ब्लॉक है, ये 25 mm साइज़ है और अंदर का 20 mm। ये रेनफोर्समेंट के जॉइंट में डालते हैं, तो ये भी चेक कीजिए। स्लैब का पूरा रेनफोर्समेंट होने के बाद, पूरा सली का काम होने के बाद, इलेक्ट्रिक का काम स्लैब से पहले करना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक के काम में वो जंक्शन बॉक्स, फैन बॉक्स और बेंड, वो चेक कीजिए। 20 mm पाइप, अगर ज़्यादा वायरिंग का काम नहीं है तो 20 mm PVC पाइप डाल सकते हैं, नहीं तो 25 mm भी डाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क चेक कीजिए। ये यहाँ पे बेंड डाला हुआ है बीम से नीचे। यहाँ पे हमने ये फैन के लिए हुक डाल दिया है और ये फैन के लिए जंक्शन।
तो हुक के ऊपर ये रेती डाल दी है, कंक्रीट में हुक पैक नहीं होगा। ये कंक्रीट मिक्सर है, तो कंक्रीट मिक्सर की भी कंडीशन पहले ही चेक कीजिए वो अच्छे से वर्किंग करता है क्या। कंक्रीट करते टाइम रेशो पे ध्यान दीजिए। मिक्सचर कोई ऐड कर रहे हैं तो प्लास्टिसाइज़र यूज़ कीजिए। पाउडर में कॉस्टिक सोडा होता है, इसलिए स्टील का कोरोजन हो सकता है, इसलिए लिक्विड प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया तो अच्छा होगा। कंक्रीट करते टाइम वाटर सीमेंट रेशो पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा पतला माल नहीं होना चाहिए। पतला माल हो गया तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो स्लैब में फिनिशिंग के लिए पतला माल करते हैं, तो ज़्यादा पतला माल नहीं होना चाहिए और मिक्सर से अच्छे से मिक्सिंग होना चाहिए कंक्रीट, तो उस बात पे ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्शन के लिए ये नीडल वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं। स्लैब में कॉम्पैक्शन के लिए हम स्टील रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये नीडल वाइब्रेटर है। वो नीडल वाइब्रेटर ज़्यादा देर कंक्रीट में नहीं रखना है। कंक्रीट में जो एयर वाइड्स होते हैं, एयर बबल्स, वो बाहर आने तक 15-20 सेकंड ही एक जगह नीडल वाइब्रेटर घुसाना है। और स्लैब कॉम्पैक्शन के लिए आप ये राफ्टर यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन के लिए राफ्टर है ये लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पे ये लोहे का राफ्टर बनाया है, तो ये स्लैब कॉम्पैक्शन के लिए। नीडल वाइब्रेटर बीम के लिए यूज़ किया हमने, इससे अच्छा कॉम्पैक्शन होगा ये स्लैब का। स्लैब के लिए, लेवल के लिए, स्लैब की जितनी थिकनेस है वो हिसाब से साइड में शटरिंग का लेवल चेक कीजिए, स्लैब की लेवल, स्लैब में लेवल कीजिए। तो ये हमारा स्लैब ख़त्म ही हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।